बिजनेस रिस्क में सबसे पहले बात करते हैं, बिजनेस रिस्क इज द एक्सपोजर a company or organization has factor or factors that will lower its profit or leads it to fail. मीन्स बिजनेस रिस्क एक ऐसा रिस्क है जो आप एक ऑर्गेनाइजेशन में इनकर्ड करते हो, उसमें आप ये देखते हो कि ओवरऑल फैक्टर्स कितने हैं। बिजनेस के अंदर सिर्फ एक या दो फैक्टर्स की वजह से रिस्क क्रिएट नहीं होता, ओवरऑल फैक्टर्स कितने हैं जिसकी वजह से आपके प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं और आपके पास लॉस की तरफ जा रहे हो आप। क्लियर? Anything that threatens a company's ability to achieve its financial goal is considered a business risk. एक बिजनेस के पास बहुत सारे रिस्क होते हैं और वो रिस्क उनकी डायरेक्ट ऑपरेशन एक्टिविटीज को, डायरेक्ट उनके फाइनेंशियल गोल्स को इफेक्ट करें, देन these types of risk called business risk. What are the causes of business risk? Causes कौन कौन सी है business risk के? Most of the common natural causes, बहुत natural causes हैं, उसमें से कौन कौन से शामिल है? Natural causes of risk includes flooding, earthquakes, cyclones and other natural disasters that can lead to the loss of lives or property. आपकी आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसे जुरिस्डिक्शन में है, एक ऐसी लोकेशन में है जहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व है। रिस्क इन द सेंस कच्ची आबादी की तरफ अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे फ्लड के चांसेस हैं, अर्थक्वेक के चांसेस हैं। ओवरऑल ऐसे एनवायरनमेंट में आपका काम करना, ऑर्गेनाइजेशन को लेके चलना बहुत बड़ा रिस्क है। इवन और वो नेचुरल कॉजेज की वजह से हो तो ये रिस्क तो ज्यादा इन्वॉल्व है। क्लियर? जिसमें आपके गुड्स आपके पास सेफ नहीं है, आपकी मर्चेंडाइज सेफ नहीं है और आपके एम्प्लॉय सेफ नहीं है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है कि आप उस नेचुरल डिजास्टर्स के साथ कैसे डिफीट करोगे और साथ साथ उसको कैसे डिफीट करोगे और साथ साथ अपने बिजनेस को कैसे कैरी ऑन करके चलोगे। देन मूव टूवर्ड नेक्स्ट, ह्यूमन कॉज। कौन कौन से ह्यूमन कॉज है? ह्यूमन कॉज ऑफ रिस्क रेफर्स टू नेग्लिजेंस एट वर्क, स्ट्राइक, वर्क स्टॉपेजेस एंड मिसमैनेजमेंट। सबसे पहली बात, नेग्लिजेंस एट वर्क। आपको पता ही नहीं है काम करना क्या है। जब तक आपको ये पता नहीं होगा काम करना क्या है, आप काम स्टार्ट कैसे करोगे, आप काम करोगे कैसे? क्लियर? अब इट स्ट्राइक्स एंड वर्क स्टॉपेजेस एंड मिसमैनेजमेंट। मीन्स मिसमैनेजमेंट, आप मिसकम्युनिकेशन की वजह से हो रही है, मिसमैनेजमेंट, प्रॉपरली आप ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे। जो 5 आपके कंट्रोल्स हैं, ओवरऑल जो 5 प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के, अगर वो 5 प्रिंसिपल्स अगर प्रॉपरली फॉलो ना किए जाए तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा वर्क स्टॉपेजेस में मैं बात करूंगी यूनियंस की। जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूनियंस बनी हुई होती है, वो यूनियंस अगर टाइमली बेसिस पे अपना काम नहीं कर रही है तो भी ह्यूमन कॉज की वजह से आपके बिजनेस इफेक्ट हुआ, आपके ऑपरेशन इफेक्ट हुआ और उसकी वजह से आपने एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जनरेट नहीं किया। क्लियर? और इसके बाद नेक्स्ट में बात करते हैं इकोनॉमिक कॉजेज की। उसमें बात हो रही है कोविड-19 की। अभी आपने देखा होगा ओवरऑल लॉकडाउन हो गया और कोविड-19 की वजह से तो बिजनेस पे काफी इफेक्ट आया, डिजास्टर्स इफेक्ट आया। एक इकोनॉमिक कॉज की वजह से आपके पास ओवरऑल बिजनेस ही क्लोज डाउन हो गया। बहुत सारे बिजनेस खत्म हो गए, उन्होंने दोबारा कैरी ऑन करना शुरू ही नहीं किया। बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जिन्होंने एक अच्छा परफॉर्म किया, एक नया डायमेंशन स्टार्ट किया, उसकी वजह से वो बिजनेस सक्सेसफुली कैरी ऑन हो रहे हैं।